जम्मू के प्रेस क्लब में काफी सारे लोग पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि बाकी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की खुद कोई नहीं है। आइए उनसे जान कोशिश करते हैं। यहाँ पर जितना उमर अब्दुल्ला साहब को कहना था कह लिया, जितना लिया। हमारा आज का मुद्दा जो है वो यहाँ सॉल्व ही नहीं हो सकता। पैकेज लॉन्च करना मोदी जी का काम है, वो पैकेज लॉन्च करें खिताब पीर पंजाल के लिए। पहली डिमांड, हमारे जो शहीद हुए उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। मोदी जी हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। हमें क्यों ऐसा करना पड़ता है कि हमारे लोग शहीद होते हैं, उनको शहीदों का दर्जा लेने के लिए भी आपके साथ लड़ाई करनी पड़ती है हमें। और आपने कंपनसेशन के नाम पे जो आप कह रहे हैं एनडीआरएफ के तहत हम जो आपको 15-15 हजार और 20-20 हजार दे देंगे। एनडीआरएफ के अंदर आपको पता है मेरी बहन क्या है कंपनसेशन? एक जान की कीमत है 70,000 रुपए, एक मकान टूट गया उसकी कीमत है 35,000 रुपए। मैं पूछना चाहता हूँ ये मजाक हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? भाई एक पैकेज क्यों नहीं अलाउंस किया जा रहा है आपको लोगों को रिहेबिलिट करने के लिए? लोग मारे गए हैं वहां पर, लोगों के घर बार उजड़ गए हैं, आपको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए वहां पर। आपको एक जो किसी स्टेट से जाके कहते हैं हाँ भाई 2 लाख करोड़ दे चाहिए, ये मोदी जी के लफ्ज ऐसे पूछते हैं ना। क्यों नहीं पूछा गया हमारे लोगों से? क्यों नहीं अनाउंस किया गया? आपने 22 मिनट का जो है वहां पर जो है लेक्चर दिया, पूरे हिंदुस्तान को संबोधित किया आपने, पूरी दुनिया को, लेकिन हमारे खिताब पीर पंजाल का नाम तक नहीं आया वहां पर। हमारे जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं आया वहां पर, जो वार जोन से गुजर के जिन्होंने जंग देख ली, हमारे पे जंग गुजर गई है। हमारा एरिया, हमारे लोग 50 साल पीछे जा चुके हैं। क्या लगता है कि संवेदना व्यक्त करने की बजाय आप सब लोगों के नाम पे राजनीति की जा रही है? हमारे नाम पे सिर्फ राजनीति की जा रही है। हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग घरों से बेघर हो गए, हमारे बच्चे मारे गए, छोटे छोटे 10-10 साल के और 11-11 साल के। उसके बरक्स आप आर्मी की यूनिफॉर्म में फोटो बनाते हैं और पोस्टर लगाते हैं बड़े बड़े और इलेक्शन की रैलियां निकालते हैं, और हमारे लोगों के जब कंपनसेशन की बारी आती है 6,000 दे दो। इंसान है हम। पर देखिए इंडियन आर्मी को आपको नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को सल्यूट करना बनता है, जहाँ पर तिरंगा रैली इसीलिए की जा रही है? इंडियन आर्मी को सल्यूट करना बनता नहीं, हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी को घुटनों के बल क्यों मोदी जी बैठाया? क्यों व्हाइट हाउस के ट्वीट में जो आपने जंग रोक दी? क्यों? क्या आपको लगता था कि हमारी आर्मी के अंदर कोई कमी है? क्या आपको लगता था कि हमारी एयरफोर्स के अंदर कोई कमी है? क्या आपको लगता था कि आपकी आवाम के अंदर 140 करोड़ लोगों के अंदर कमी है? हम सब लोग आपके पीछे खड़े थे, लेकिन एक ट्वीट व्हाइट हाउस से निकलता है और आप जंगबंदी कर देते हैं, और जंगबंदी के बाद हमारे शहीदों का दर्जा नहीं देते हैं, हमारे लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं और हमारे साथ मजाक करते हैं। एक सीधी सी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सीधे क्यों पारित जा रहे हैं? रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है, एक बार रिपोर्ट पेश हो उसके बाद क्या स्टेट गवर्नमेंट से आप एडिशनली कुछ नहीं मांगेंगे? देखिए स्टेट गवर्नमेंट की ताकत में जितना था वो कर चुकी है भाई। 6-6 लाख रुपए कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट ने दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल पेनी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। आप हमारी लिस्टें मत बनाइए, आप हमारे साथ इंसाफ करिए, और इंसाफ ऐसे नहीं होगा आप लिस्टें बनाएंगे किसका क्या नुकसान हुआ बाद में। क्यों नहीं मोदी जी आते, इसको संबोधित करते और कहते हैं मैं खिताब पीर पंजाल के लिए पैकेज दे रहा हूँ जिसके अंदर जीएमसी भी इंक्लूड है, आपके घर भी बना के देंगे, क्यों नहीं कहते? तो जम्मू कश्मीर किस चीज की कमी है हमारे पास? जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से आप क्यों नहीं कहते कि वो जाकर ये आवाज उठाए? जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट वो लोली लगड़ी गवर्नमेंट, वो अंधी और बहरी गवर्नमेंट जाके बात करेगी, किससे बात करेगी? उनको आपस में झगड़ने दो। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? जो गवर्नमेंट आपने बना के भेजी थी। कौन झगड़ रहा है आपस में? एलजी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब, उनका तो अपने नहीं बेचारों का हो रहा है। बोलते हुए सुना आपने कहीं? ये वही उमर अब्दुल्ला साहब है, जब इलेक्शन में आए थे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कर लिया कुछ हो गया? एक नौकरी तो हर घर को जो है वो देने का ऐलान हो चुका है। भाई बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पे बहुत आसान कर दिया, हमारे बच्चे मार दिया आपने, एक नौकरी दे दी। कौन सी नौकरी दे रहे हैं उसको तो जरा एब्रीवेट करें, एसपी भर्ती करेंगे क्या? हाँ फिर भी शुक्रिया करते हैं आपका, आपने अनाउंस तो किया। अब किसको क्या मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन आप इसके पीछे छुप के जो है आप हमारे से जान नहीं छुड़वा सकते। भाई साहब हमारे लिए हमारा पैकेज ड्यू है पीर पंजाल रीजन का, वो पैकेज अनाउंस करिए। आप क्या चाहते हैं, कितनी अमाउंट होनी चाहिए कम से कम? ऐसी राशि जो अगले को लगे कि यार मेरा बच्चा गया है, या मेरा घर वाला गया है, या मेरा घर का कमाने वाला गया है। कुछ नंबर्स में बताइए। कुछ नंबर्स में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए कम से कम 25 लाख, जो हमारे जख्मी हुए उनके लिए कम से कम 10 लाख, 5 लाख, कुछ ऐसी राशि जिससे कुछ हो सके। आप 5,000-6,000 देके जान नहीं छुड़वा सकते। और जिनके घर टूटे हैं उनके घरों के जो 70,000 आप दे रहे हैं ना मुझे सब पक्के घर का, वो 70,000 आपको मुबारक, वो 70,000 आप अपने पास रखें, लेकिन उन 70,000 के बजाय हमारा जो मकान टूटा वो हमें बना के दें। सुने इस दौरान बंकर्स की भी कमी आ रही थी, ये कितनी सच्चाई है? बंकर्स की कमी नहीं आ रही है, बंकर्स के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ पिछले 15 साल के अंदर। कैसा घोटाला हुआ? वो बंकर कागजों पे बने हैं, ग्राउंड पे नहीं बने।
ग्राउंड पे है ही नहीं है। अभी हम जाएंगे और पोल खोलेंगे, एक एक करके मैं एक एक का वीडियो निकाल के आपको दिखाऊंगा। बंकरों के लिए बंकर पेपरों में बने हैं, वहां पर नहीं बने। 410 करोड़ रुपए का घपला है वो, उसके ऊपर हम पहले ही कह चुके हैं सरकार उसके ऊपर जो है कार्रवाई करे। उसके अंदर कोई मुलाजिम इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ा जाए, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ा जाए, उसका JED तक कोई इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ा जाए। हमारे लोगों को आप बॉर्डर पे इस तरीके से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और जो हम पैकेज मांग रहे हैं, पैकेज क्यों मांग रहे हैं? उस पैकेज के अंदर हम राजौरी पुंछ के एवरी सिटीजन, हर सिटीजन के लिए, हमारी जो है कोई भी घर ऐसा नहीं जो गोलों की जद से दूर है। हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि पैकेज लॉन्च किया जाए जिसके अंदर हर घर को जो है वो कंपनसेट किया जाए कि भाई अपना अपना बंकर वो लोग तैयार करें। लोगों को की बोली है के लिए बोला था, आप तो उससे कम कह रहे हैं 25 लाख रुपए। क्या बोला था जिनके ऊपर? गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए का कहा है कि जिनके घर टूटे। महबूब मुफ्ती का ये जो बयान था, महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट नहीं है ना भाई, आप कहाँ की बातें कर रहे हो? महबूबा मुफ्ती से बोलने से और मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? सरकार को बोलना है, सरकार को बोलना है कि भाई हम इतना कंपनसेशन दे रहे हैं। सरकार कह रही है हम NDRF के तहत, जो मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिप्टी कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी जो है वो निकाल रहे हैं ऑर्डर के भाई NDRF के तहत कंपनसेशन जो है कैलकुलेट की जाए। तो जब आपने एक फार्मूला सेट कर दिया कि भाई मकान पक्का टूटा 70,000, मकान कच्चा टूटा आपको 15,000 मिलेगा, आपकी बेस मार की 1500 मिलेगा, आपका बंदा मर गया 1.5 लाख रुपए मिलेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? आपकी ड्यूटी लगा दीजिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर जी कितना चाहते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नाराज हैं? कितना समय देंगे? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारी मांगों के ऊपर गौर किया जाए, कंपनसेशन के नाम पर मजाक ना किया जाए, और इमीडिएट 1 सेकंड नहीं लगेगा मोदी जी को लाइव आते हुए। उन लोगों का बयान है